Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about preposition. This is the 7th video on this particular topic, preposition. And in this class, we are going to discuss about difference between and among. So, what is the meaning of both of them, between and among? In Hindi, meaning is beech mein. How to use these two words as a preposition? So, let's look at. Between is used for two persons or things, definite numbers, mutual relation, and among is used for a group, greater number, not fixed number. So, between और among ये दोनों ही preposition है. इनका as a preposition कैसे यूज़ करना है उस पे आज हम डिस्कस करेंगे. ये 7th क्लास है पर्टिकुलर प्रिपोजिशन टॉपिक पे. ये स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनके जनरल पेपर के लिए वीडियो है. तो आप जो है जनरल पेपर के लिए इस वीडियो को देखें. और वैसे सभी ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल है. प्रिपोजिशन क्या होता है वो हमने डिस्कस, हम ऑलरेडी 6 वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देख चुके हैं, तो हमें पता है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिटवीन और एमंग के बीच में? देखो, दोनों का ही मतलब होता है हिंदी में बीच में, ठीक है. बट इनका यूज़ एज ए प्रिपोजिशन कैसे करना है वो हमें आज पता करना है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कि कहाँ बिटवीन का यूज़ करना है और कहाँ एमंग का यूज़ करना है. तो आप सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखो, जहाँ डेफिनेट नंबर आता है वहाँ बिटवीन आएगा. और उसके अलावा जब बात होती है दो जनों की, देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि दो जनों की बात होती है, बट जहाँ तक है दो जनों की बात होती है बिटवीन का यूज़ होता है. एमंग होता है जहाँ हमें फिक्स्ड नंबर नहीं पता होते हैं या पूरे ग्रुप की बात हो रही होती है, वहाँ एमंग का यूज़ होता है. देखो, यहाँ रेफर्स टू टू पर्सन और थिंग्स, बिटवीन के लिए रेफर्स टू टू पर्सन और थिंग्स, डेफिनेट नंबर, म्यूचुअल रिलेशन. एमंग यूज्ड फॉर अ ग्रुप, ग्रेटर नंबर, नॉट फिक्स्ड नंबर. So, between should be used for two elements or two objects, and among should be used for more than two elements or object. Got it? So, अब इधर हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. We saw a house. ये जो fill in the blank आपको सोचना है क्या आएगा? The trees. देखो, we saw a house, the trees. यहाँ पे trees हैं, ठीक है, ट्री नहीं है, ट्रीज हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म है ट्री का. और इसका कुछ नंबर नहीं दे रखा है, कितने ट्री हैं, कुछ भी नंबर नहीं दे रखा. बस ये बताया हुआ है कि वी सो अ हाउस, हमने एक घर देखा था. द ट्रीज, पेड़ के बीच में, है ना, पेड़ों के बीच में, सॉरी, पेड़ों के बीच में हमने एक घर देखा था. तो बहुत सारे पेड़ हैं बट उनका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा? एमंग. देखो, वी सो अ हाउस एमंग द ट्रीज. गॉट इट? कि यहाँ पे क्या आएगा? एमंग आएगा, क्योंकि कुछ फिक्स नंबर नहीं है कि कितने पेड़ हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एमंग आ गया. नेक्स्ट है दे वर वॉकिंग द क्राउड्स. अब देखो, यहाँ भी दे वर वॉकिंग द क्राउड. अब आपको सोचना है कि यहाँ क्या आएगा. आपको पता है, आपको आइडिया लग गया, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं कि फिक्स नंबर नहीं है, क्राउड है, तो यहाँ भी क्या आएगा? एमंग. ठीक है. नेक्स्ट इज राम वॉज सिटिंग नेहा एंड काजल. नेहा और काजल कितने जने हैं? 2 persons. नेहा एंड काजल 2 persons. गॉट इट? तो यहाँ क्या आएगा? बिटवीन. देखो, राम वॉज सिटिंग, राम बैठा था, बिटवीन नेहा एंड काजल. नेहा एंड काजल आर 2 persons. तो 2 persons के लिए किसका यूज होता है? बिटवीन का. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. माई आंट्स हाउस इज, मेरी जो आंटी का घर है, द फॉरेस्ट, द रिवर, द विलेज. अब यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं? फॉरेस्ट, रिवर और विलेज, 3 थिंग्स है. बट यहाँ तो बात हो रही थी 2 थिंग्स की, 2 पर्सन और 2 थिंग्स की बात हो रही थी, पर यहाँ हमें 3 थिंग्स मिल गई. और
क्या आएगा यहाँ? अब सोचने वाली बात है कि यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ तो बात है सिर्फ टू थिंग्स की, पर देखो यहाँ पे बिटवीन आएगा। क्यों आएगा? आप आइडिया लगाएं। इसलिए आएगा क्योंकि डेफिनेट नंबर तो है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है। उन्होंने पर्टिकुलर नाम दे रखा है भाई, फॉरेस्ट, रिवर और विलेज, 3 थिंग्स ज़रूर हैं, बट पर्टिकुलर नाम दे रखा है कि इन सब के बीच में जो है माई आंट्स हाउस, इन मेरी आंटी का जो घर है वो इन सब के बीच में है, फॉरेस्ट के, रिवर के एंड विलेज के। ठीक है, नेचर ब्यूटी उनके घर के आसपास है, तो पर्टिकुलर तीनों चीज़ों का नाम दिया हुआ है, फॉरेस्ट का भी, रिवर का भी और विलेज का भी। नाम इन द सेंस गांव का नाम नहीं दिया हुआ है, पर पर्टिकुलर बताया हुआ है कि भाई फॉरेस्ट है, वहाँ रिवर भी है, वहाँ विलेज भी है। ठीक है, इसलिए आ गया बिटवीन, क्योंकि यहाँ डेफिनेट नंबर और डेफिनेट नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है, एमंग का यूज़ कहाँ होता है। एमंग का यूज़ होता है जहाँ हमें पता नहीं होता है कितने लोग हैं, नॉट फिक्स्ड, या फिर 2 से ज़्यादा। ठीक है, और इसका यूज़ होता है बिटवीन का जहाँ 2 चीज़ों का, ज़्यादातर 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के बीच में जब यूज़ होता है तो इसका बिटवीन का यूज़ होता है। पर जब अगर पर्टिकुलर नाम आ जाए तो बिटवीन का यूज़ होगा। बहुत ही सिंपल सा इसका यूज़ है, आप एक बार फिर से देख लें कि बिटवीन शुड बी यूज फॉर 2 थिंग्स, 2 एलिमेंट्स और 2 ऑब्जेक्ट्स, एंड एमंग शुड बी यूज फॉर मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों का यूज़ आपको समझ आ गया होगा। वी सो अ हाउस एमंग द ट्रीज, ट्रीज आर अनकाउंटेबल, उनका कोई फिक्स नंबर नहीं दे रखा है, डेफिनेट नंबर नहीं है उनमें, तो क्या आ गया? एमंग आ गया। दे वर वॉकिंग एमंग द क्राउड, कौन गिन सकता है भीड़ को? एमंग आएगा। राम वॉज सिटिंग बिटवीन नेहा एंड काजल, नेहा एंड काजल आर 2 थिंग्स, आई मीन 2 पर्सन्स, तो जहाँ 2 पर्सन्स की बात हो रही हो वहाँ किसका यूज़ होगा? बिटवीन का। माई आंट्स हाउस इज बिटवीन द फॉरेस्ट, रिवर और विलेज, 3 थिंग्स है, बट डेफिनेट नंबर है, इनका डेफिनेट नाम दिया हुआ है, तो किसका यूज़ होगा? बिटवीन का यूज़ होगा। तो ये आपको बिटवीन और एमंग का जो डिफरेंशिएट है वो समझ आ गया होगा। ये 7th क्लास थी प्रीपोजिशन पे। आप 1 बाय 1 सारी क्लासेस को करें, इनके नोट्स बना लें, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हमें समझने से मतलब है, आप एनी हाउ कहीं से भी हेल्प लें, समझें उस चीज़ को, आपको यूज़ करना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि क्या यूज़ है बिटवीन और एमंग में। थैंक यू।